मैंने बताया आपको कसीर तादाद में यहाँ पर मजमा हुआ है। इसकी वजह यह है कि ये हिंदुस्तान की पहली जुलूस है हमारी। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू भाई भी नौहा पढ़ते हैं और मातम भी करते हैं। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम नहा धो के निकल चुके हैं और मैं देर तक सोता रह गया। टाइम देखिए, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। अभी चलते हैं, देखते हैं जुलूस कहाँ पहुँचा अपने कदीम अजीम रास्ते से, और आपको ज़रा दिखाते हैं और जहाँ से उठा था जुलूस वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। उनको तकरीर सुनना था मौलाना वसी हसन खान साहब की, और तकरीर हो चुकी है, अभी लगी है अंजुमन जुल्फ़िकारिया जौनपुर की जो है। मुझे नौहे से ही पता चल गया। चलते हैं, आपको नौहा सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर अंगारे का मातम हुआ था रात में, और यहाँ पर शबेदारी भी होती है। फजर की नमाज से पहले ये जो शबेदारी का सिलसिला है वो मुंतवी हो जाता है। फिर लोग यहाँ से जाते हैं अमारी के लिए पंजे शरीफ, और ये रास्ते से हम जा रहे हैं शॉर्टकट लेके। अभी जो जुलूस है वो आखिरी अपनी मंजिल से कदीम रास्ते से होता हुआ, देखिए ये पीछे है। तो यहाँ पर अंजुमन जुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद जो लगी हुई थी जौनपुर, और इसी जगह पर मौलाना वसी हसन खान साहब तकरीर करते हैं। अब यहाँ से दूसरी अंजुमन जो है, यहाँ पर मैंने बताया वसी हसन खान साहब तकरीर करते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू भाई भी नौहा पढ़ते हैं और मातम भी करते हैं। चलिए मैं आपको नौहा सुनाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको भी लग जाती है प्यास, और हम लोग आ जाते हैं सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक तकसीम की जा रही थी मोमिन को, तो हम लोग भी यहाँ से ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक हमको मिल जाती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पंजे शरीफ, जहाँ से हमारी बरामद हुई थी। आपको वहाँ की व्यू दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं शबील पे, और ये शबील देख रहे हैं आप, अजीमो और कदीम शबील ये है अपनी शान शौकत के साथ। हर साल यहाँ पर लगाई जाती है। रात में मोमिन के लिए चाय का, नाश्ते का, हर चीज़ का इंतज़ाम मोमिन के लिए रहता है। और मैं अभी आपको पंजे शरीफ की भी ज़रूरत पे आने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा था, जो मेरी आँख में प्रॉब्लम थी। आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता ही होगा, मैंने इसी यहाँ से ड्रॉप लिया था, जिसकी वजह से आज मेरी आँख से जो अश्क जारी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, आपको ज़रा दिखाते हैं पंजे शरीफ की। देखिए इसी जगह से हमारी बरामद हुई थी, मैंने आपको जो पहले पार्ट में दिखाया था। और अभी जो है जुलूस अपने अजीम कदीम रास्ते से वो चारों रोज़े पहुँचेगा। अभी रात शाम का बज रहा है 3:30। अभी हम नमाज भी अदा करेंगे ज़ोहर असर की, फिर उसके बाद जुलूस की जो आखिरी अख्तियाम पर पहुंचेगा चारों रोज़े, वहाँ की व्यू दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ब्लॉग में एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। और यहाँ पर जो गर्मी का माहौल है वो देख सकते हैं आप, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे देख के तो लग ही गया होगा कि किस तरीके से गर्मी है, पसीना हो रहा है। इसके लिए मैंने जो रुमाल वे मेरा है ये पूरी तरीके से भीग चुका है। बदलाव
तो फाइनली गाइज अभी हम लोग नमाज़ अदा करके आ चुके हैं ज़ोहर असर की, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंज़र देखिए। इसी जगह से जो हमारी बरामद हुई थी फजर की नमाज के बाद। अब धीरे धीरे जो सामान है वो यहाँ के मोमिन अपना इकट्ठा कर रहे हैं, और यहाँ से देख सकते हैं हट चुका है काफ़ी ज़्यादा सामान जो था वो खुल चुका है, सिर्फ सामने का बचा हुआ है। यहाँ पर पूरा ब्लैक पर्दा लगा हुआ था पूरा। आपने पहला वाला पार्ट अगर देखा होगा तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ के जो मोमिन है वो धीरे धीरे अपना सामान खोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ का तो कुछ। और ये है ताबूत बीबी सकीना। जब यहाँ पर सारी हमारी बरामद हो जाती है तो रात में यहाँ का जो मंजर रहता है वो मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपने पहला या दूसरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा यहाँ के मंजर के बारे में। तो अभी हम लोग ज़रत करके आ चुके हैं, और मैंने आपको ज़रत कराया दिन की क्या माहौल चल रहा था जुलूस का। और अभी जब जुलूस आखिरी अख्तियाम पर पहुंचेगा, यानी कि चारों रोज़े, और जहां पर अलविदाई नवा होगा, हट जाओ पहले नाना के रोज़े पे जाएंगे, अहले मदीना आबिद बीमार आते हैं, वो मैं नहा भी आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और वहाँ का जो मंज़र रहेगा वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। इस बार जो हमारी में मजमा है वो काफ़ी ज़्यादा मजमा है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये हिंदुस्तान की पहली हमारी है जो शराज़ जौनपुर के बड़े गांव के शाहगंज में होती है ये। और इस बार मजमा काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि इस बार चाँद जो काफ़ी साल के बाद 30 के हिसाब से हुआ। हर साल जो चाँद होता था लगभग 29 के हिसाब से होता था, तो ये जो प्रोग्राम है ये 29 के हिसाब से होता है। 29 के हिसाब से मतलब आज यहाँ पर 8 रबी अव्वल है, और हम लोग के शराज़ जौनपुर में आज 7 रबी अव्वल है। कल 8 रबी अव्वल है कि कल का आखिरी जो जुलूस होगा शराज़ जौनपुर में वो सिपाह में होगा। वो भी मैं आपको वहाँ की भी ज़रारत कराने की पूरी कोशिश करूँगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी शाम का बज रहा है 5:30, और अंजुमन लगी हुई है करापट्टी जौनपुर। तो अभी हम लोग आ गए हैं चारों रोज़े के अंदर, आपको छोटा सा मंजर दिखाने के लिए कि अभी बज रहा है, देख सकते हैं आपकी 6:30 बज रहा है। और यहाँ पर जो मंजर है वो हैरत की बात तो ये है कि यहाँ पर सुबह में बारिश भी हुई, फिर उसके बाद भी मजमा जो है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि मौसम पे अब भी भारी है मौसम हुसैन का। बारिश न रोक पाएगी मातम हुसैन का। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसी जगह से हमारी जो अंदर आएगी करीब 7 से 8 बजे तक। हम लोग ज़रत करके चारों रोज़े के अंदर से आ चुके हैं, और अलम भी उठा के, और भीड़ जो है वो काफ़ी, मैंने बताया आपको, कसीर तादाद में यहाँ पर मजमा हुआ है। इसकी वजह ये है कि ये हिंदुस्तान की पहली जुलूस हमारी है। मैंने आपको बताया था अपनी कदीम रवायतों से ये उस सुबह फजर की नमाज के बाद उठा, उसके बाद अपने कदीम रास्तों से होता हुआ ये पंजे शरीफ से बरामद हुआ था, और चारे रोज़े पे जाकर मुंतवी होगा। और अभी रात का बज रहा है 7। अभी जो मजमा है वो चारों रोज़ों में काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है पर मजमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग को थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा दूर आ जाते हैं। और यहाँ पर राहिब भाई भी है जो बैठे हुए हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसी जगह पर मौलाना वसी हसन खां साहब तकरीर करते हैं, और उनकी तकरीर सुनने के लिए लोग अपने बिस्तरों से जो आराम फरमाते हैं वो उठ के आते हैं, क्योंकि उनकी तकरीर बहुत अच्छी, वो अपने नौजवान बच्चों को सीख देते हैं। और मसाइब इतना दर्दनाक मसाइब पढ़ते, हर इंसान की आँख से अश्क जारी हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ के बड़े गांव के अंजुमन नवा और सीना जनी करते हुए अहले मदीना आबिद बीमार आते हैं। ये मंजर मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं चारों रोज़े, और यहाँ पर अब जो मंज़र मैंने आपको बताया था वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर अलविदाई तकरीर हो रही है। इसके फ़ौरन बाद जो अंजुमन लगेगी अहले मदीना आबिद बीमार आते हैं, हट जाओ पहले नाना के रोज़े पे जाएंगे।
लोग अपने अजीम कदीम रास्ते से चारों रोज़े के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बड़े गांव के अंजुमन लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमत तहारत की हमारी जो अभी जाएगी नाना के रोज़े पर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक तारुफ कराया जाएगा जो सारी हमारी फिर अपने कदीम रास्ते से चारों रोज़े के अंदर से जो हमारी माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा के रोज़े पे जाकर मुंतवी हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक अलविदाई तकरीर होगी, फिर उसके बाद सलाम पढ़ा दिया जाएगा और मैं भी उसी लिए यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सलाम पढ़ा के जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ये मंज़र लगता है। कई साल तो मैंने अपने शराज़े हिंद जौनपुर का चुप भी छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ये दो ही मंज़र बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, 3 मंज़र। एक मंज़र जब उठने का रहता है, दूसरा मंज़र जब बढ़ने का रहता है और तीसरा मंज़र वो जब मौलाना वसी हसन खान साहब तकरीर करते हैं। इस बार मैं उनकी तकरीर भी नहीं सुन पाया क्योंकि मैं सोता रह गया देर तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब सारी शबी जो अंदर आ जाएगी और नाना के रोज़े पे चली जाएगी, फिर उसके बाद तारुफ़ कराया जाएगा। तो यहाँ पर अब तारुफ़ कराया जा रहा है। पहले अलम जाएगा मौला अब्बास का, फिर उसके बाद मौला हुसैन का सुलझना, फिर उसके बाद सारी बीवियों की जो शबी है वो जाएगी हमारी माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा के रोज़े पे मुंतवी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक छोटी सी तकरीर होगी। अब ये जुलूस अगली साल के लिए मुलतवी हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि आपको जाना है ट्रेन से। और अब हम लोग आ चुके हैं बाहर। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो ज़ायरीन है वो अपने वतन जा रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो पकड़ने के बाद जाएंगे स्टेशन। फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पर और यहाँ से मुझे जाना है ट्रेन से क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आया था बाइक से, तो काजी भाई के साथ आया था तो उनको सुबह में उठा के जाना था। तो भाई मैं उठा के जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ पर लगभग 4-5 साल से मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर जो बढ़ा के जाता हूँ, यहाँ का जो मंज़र रहता है वो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, बढ़ाने का मंज़र और उठाने का मंज़र। तो हम बढ़ाई के जाते हैं। तो आज इसके लिए तो मुझे जाना पड़ा ट्रेन से। और ये देखिए निशाम भाई हमारे साथ हैं। ब्रिज यहाँ पर बंद कर दी गई है तो उसके लिए हम पहले ही से यहाँ से जा रहे हैं स्टेशन। और स्टेशन पे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो शराज़े जौनपुर के हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शराज़े जौनपुर से इतना ज़्यादा लोग आए थे और उन लोगों ने ट्रेन के अंदर नारा भी लगाया और पूरे रास्ते वो नारा लगाते हुए आए हैं। अभी हम लोग स्टेशन से चलते हैं। ब्लॉग स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको इंशाल्लाह 8 रबीउल अव्वल का कल का जो ब्लॉग है शराज़े जौनपुर में सिपाहों में जो चुप होता है मशहूर और मारूफ, उसमें हमारी अंजुमन का मातम भी रहता है, वो भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद 9 रबीउल अव्वल को जो नरोज़ की तैयारी रहती है वही पूरा दिखाऊंगा। रवानगी शाहगंज बड़े गांव से अब जौनपुर के लिए। अभी दिखाता हूँ आपको कितने ज़्यादा यहाँ पर जो मोमिनीन वो है। अभी जो है वो ट्रेन आ चुकी है 9 बजे और यहाँ से अभी हम लोग ट्रेन पे बैठेंगे।
काफ़ी ज़्यादा मोमिन जो है इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का। अभी एक ट्रेन और है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी स्टेशन पे। इधर भी भीड़ है, इधर भी सख्त भीड़ है, देखिए पीछे भी पूरी भीड़ है। सफरे इसके हुसैन में अलविदाई बड़े गाँव को कहते हुए हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर मोमिन देखिए, मोमिन यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नौजवान हैं जो हर इंसान अपने वतन जाने के चक्कर में लगा हुआ है। अब आओ, दौड़ के चलो, दौड़ के चढ़ा जाता, मैं दौड़ के चढ़े आता ही ना, ये चढ़ नहीं पा रहे थे तो मैंने बताया दौड़ के चढ़ा जाता है। ट्रेन में खड़ा थोड़ी रहा जाता है, दौड़ा जाता है। फिर इसके बाद जो ये हैंडल है इसको पकड़ के पैर ऊपर रख लिया जाता है डायरेक्ट। अलविदा अलविदा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, कुछ ही देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा। देखिए वो है ट्रेन जो है वो बहुत ही अच्छी चल के आई है। आधी घंटे के अंदर हम लोग को जौनपुर पहुंचा दी है। कहीं स्टॉप था नहीं, डायरेक्ट लास्ट स्टॉप था वो जौनपुर ही था। इसके बाद से कहीं जाना होगा तो जाएगी। मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे में जो ऐप है ट्रेन का वो डाउनलोड नहीं है। और लोगों से पता चला है मुझे, ये देख सकते हैं स्टेशन है। और यहाँ पर जो इमाम बारगाह है वो मैं दिखाऊंगा आपको। इस साइड जो इमाम बारगाह है, छोटी लाइन इमाम बारगाह, बहुत पुराना बहुत कदीम इमाम बारगाह। यहाँ पर जो है संडे मजलिस भी होती है और जुलूस भी बरामद होता है मुहर्रम में। जल्दी करो, ये आ चुका है हमारा जौनपुर शिराज़ हिंद। जो इमाम बारगाह है वो पीछे चला गया। यहाँ से जो सारे मोमिन उतर के वो अपने घर रवाना हो रहे हैं। अब जो सिपा में ज़्यारत रखी गई है, ये गाजी को तो आप जानते होंगे जो एडिटिंग करते हैं काफ़ी